हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। बात करते हैं एक और स्टोरी के बारे में, और थोड़ा आपको शायद एजुकेशनल स्टोरी लगे ये। तो क्या होता है कि एक बार एक बोटमैन अपनी बोट से कहीं जा रहा होता है। उसके साथ में उसके थोड़े और कंपेनियंस बैठे होते हैं, और वो आ, अपना एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे होते हैं। अब होता क्या, उसी समय एकदम से किनारे पर एक दौड़ते हुए पंडित जी आते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि रुको रुको एक मिनट भैया, मल्ला जी रोको रोको, मुझे भी उस पार जाना है तो मुझे उतार देना। तो बोटमैन कहता है ठीक है, बैठा लो इन्हें, अभी चलो उतर जाएंगे। कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मुझे उधर उतार दो, मुझे उधर से ही एक और किसी गांव में जाना है। अब होता क्या है, वो बोटमैन उन्हें नाव में सवार करा लेता है और नाव चलने लगती है। पंडित जी को अपनी विद्वता पर, अपनी विजडम पर, अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड होता है, एरोगेंस। और पंडित जी शुरुआत में ही, जैसे ही नाव चलने को होती है, वैसे ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए उस नाव वाले से ऐसे ही मजाक में कहते हैं उसके साथियों के सामने कि अरे भाई मल्ला, तू कौन है, हिंदू है कि मुसलमान। वो कहता है मैं हिंदू हूँ। अच्छा हिंदू है, तो तुझे गायत्री मंत्र आता है कि नहीं। वो कहता है कि नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे गायत्री मंत्र वगैरह तो नहीं आता, लेकिन मैं राम का नाम दिन में ले लेता हूँ, 2 4 बार 5 बार जब टाइम मिलता है। और सुबह कभी कभार मंदिर हो आता हूँ, मेरा पर कोई नियम नहीं है। गायत्री मंत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं आता। तो पंडित जी कहते हैं अरे, हिंदू होते हुए तुझे जरा सा गायत्री मंत्र नहीं आता, गई तेरी जिंदगी 25% पानी में। थोड़ी देर बाद फिर उससे पूछते हैं, नाव अब आगे बढ़ गई है पानी में, और नदी में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही समझ रहे हैं कि ये हमारे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते। पंडित जी फिर कहते हैं कि तुझे हनुमान चालीसा याद है, वेदों के बारे में कुछ जानता है, कितने वेद होते हैं हिंदू धर्म में, कितने वेद हैं। वो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतनी जानकारी नहीं है, हाँ राम का नाम ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। पंडित जी बड़े क्रोध में, बड़े अभिमान में कहते हैं ले बेटा, तेरी 25% और जिंदगी चली गई पानी में, अर्थात 50% जिंदगी तो तेरी बेकार गई पानी में। इस तरह उसका मजाक बनाते रहते हैं, और नाव बीच में आ जाती है। और बीच में आने पर होता क्या है, एकदम से फिर एक क्वेश्चन करते हैं कि तुझे पता है इस समय आदि गुरु शंकराचार्य हमारे कौन है भारत के, उनका नाम आदि कुछ पता है कि नहीं। तो चूंकि वो अनएजुकेटेड था, उसे जानकारी नहीं थी, उसे अपने काम से मतलब था, सिर्फ भगवान का भक्त था, लेकिन इतनी पूजा पाठ नहीं करता था, ना अखबार पढ़ता था कि उसे ये जानकारी हो। तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, दुख की बात है कि मुझे नहीं मालूम। पंडित जी कहते हैं अरे तेरी तो 75% जिंदगी गई पानी में, क्या करता है, कुछ नहीं जानता तू तो। अब नाव बिल्कुल बीच में आ जाती है, और वहाँ पानी का बहाव तेज होता है, और एकदम से नाव हिचकोले खाने लगती है, और उसके साथी तैयार हो जाते हैं, और वो आपस में बातें करते हैं उस अपने दोस्त से, मल्लाह से, जो नाव चला रहा था, कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये पानी का बहाव यहाँ तेज है और भंवर सा प्रतीत होता है, पानी में बीच में कभी कभी भंवर आ जाते हैं, उस तरीके से नाव गोल गोल घूमने लगती है, और ऐसा लगता है कि ये नाव अब डूब जाएगी। एकदम से वो लोग हड़बड़ा जाते हैं, पंडित जी भी डरे हुए हैं। अब वो लोग, सभी लोग जो कि तैरना जानते थे, चारों पांचों लोग, मल्लाह भी जो नाव चला रहा था और उसके दोस्त भी, वो पंडित जी से पूछते हैं पंडित जी तैरना आता है कि नहीं। पंडित जी कहते हैं हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। वो सब कहते हैं तब तो फिर 100% जिंदगी गई तुम्हारी पानी में, और एकदम से नाव डूबने लगती है, और वो सभी लोग तैरते हुए किनारे पर पहुंचते हैं, और पंडित जी का कोई अता पता नहीं चलता। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
और इस कहानी से क्या सीखना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन इस नॉलेज के साथ हमें कभी भी अपने नॉलेज का शो नहीं करना चाहिए, सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बस यही इस कहानी का मकसद है। मैंने गीता प्रेस की ये किताब में ये कहानी पढ़ी थी और मेरे पास वो पुस्तक रखी भी हुई है। मैं ऐसे ही इधर उधर से कोई कहानी नहीं लाता, बस अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने विचार शेयर कर सकूँ आपके साथ। थैंक्स अ लॉट एंड गुड इवनिंग, सी यू अगेन।